हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एसबी स्मार्ट स्टूडेंट चैनल। आज हम सीटेट हिंदी का लैंग्वेज वाला सेक्शन सॉल्व करेंगे। ये आपकी लैंग्वेज फर्स्ट, जिन्होंने भी लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी लिया होगा वो ये देख सकते हैं। अब ये पेपर 1 और पेपर 2 दोनों देख सकते हैं और मेन ये पेपर 1 का है। ठीक है, तो लैंग्वेज फर्स्ट क्योंकि क्या है, लैंग्वेज पेपर 1 वालों की पेपर 2 वालों की दोनों की सेम है। ये नहीं है कि पेपर 1 वालों की लैंग्वेज आपकी अलग का सिलेबस है, पेपर 2 वालों का अलग से सिलेबस है। तो सीडीपी हो गई आपकी, और लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड जो भी होता है ये पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का सेम ही होता है। देखिए, इसके पहले हमने देखिए ये क्लास 2 होगी आपकी, आपने थंबनेल में भी देखा होगा। तो इसके पहले हमने जनवरी 2024 का जो पेपर हुआ था, हमने पूरा पेपर जो है वो आपको सॉल्व करके दिखाया था। ठीक है, तो ये आज हम 2023 अगस्त का ये क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, आपको दिखा देते हैं, ये अगस्त का ही पेपर है। देखिए ये यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है, ये 2023 फर्स्ट पेपर है, प्रश्न पत्र प्रथम है। ठीक है, ये 2023 का क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, हमने पूरा पेपर आपको दिखाया हुआ है जनवरी 2024 का। ये सारी बातें जो लिखी हुई ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एक बार आप देखिएगा ज़रूर। ये जो प्लेलिस्ट है, आपको प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको सीटेट टारगेट सीटेट 2024 की जो सीरीज़ है वहाँ जाके देखिएगा। ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए पहले से। ठीक है, कि अगर क्वेश्चन कहीं भी अगर गलत पूछा जाता है तो कौन सा हम करेक्ट माने, हिंदी वाला माने, इंग्लिश वाला माने, सारी बातें हमने आपको बताई हुई हैं। ठीक है, तो आज हम सॉल्व करेंगे हिंदी का लैंग्वेज फर्स्ट। ठीक है, इसमें आपके 15 नंबर के पैसेज आते हैं और 15 नंबर के पेडागॉजी आपकी आती है। हमने ये भी आपको बताया है कि अगर आपने लैंग्वेज फर्स्ट लिया हो तो कौन से क्वेश्चन से कहाँ आपको सॉल्व करना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा होता है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, परीक्षार्थी निम्नलिखित भाग के प्रश्नों के उत्तर केवल तभी दें यदि उन्होंने भाषा फर्स्ट का विकल्प हिंदी चुना हो। क्योंकि आपने फॉर्म फिल करते टाइम देखिए लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज 2 चूज किया होगा, तो जो आप लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी अगर लिए होंगे तो आप ये सेक्शन आपको सॉल्व करना होता है। अगर आप दूसरा सॉल्व कर लेंगे तब आपको नंबर 1 भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये बातें आप ध्यान रखेंगे। इसी वजह से हमने एक वीडियो आपके लिए स्पेशली इसीलिए बनाई थी। ठीक है, तो ये लैंग्वेज फर्स्ट अगस्त 2023 का ये क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, इसमें देखिए पहले पैसेज नहीं दिया हुआ है, पहले आप 15 पेडागॉजी दी गई है, उसके बाद 15 नंबर आपका पैसेज रहेगा। अब देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं। हिंदी का सिलेबस ऐसा है ना, जब तक आप देखिए आप 15 नंबर पेडागॉजी जो पूछी जाती है उसमें आप पूरा 15 ला सकते हैं, पैसेज में भी आप ला सकते हैं। इसमें ज़्यादा आपको ग्रामर पढ़ना भी नहीं, भी देखेंगे ग्रामर से केवल 2 क्वेश्चन पूछे गए, तो आप पूरा ग्रामर ना पढ़ें क्योंकि डेट आपकी बस एक ही 1.5 महीना है लगभग, है ना। तो तैयारी जिस तरह से आप करें कि ग्रामर पढ़ने ना बैठे, उतना टाइम आप पेडागॉजी में लगाएं। आपको पेडागॉजी 15 नंबर दी जाएगी, 2 नंबर आप पूरा ग्रामर पढ़ोगे, 2 नंबर मिलेगा। ठीक है, तो ये सारी बातें आप ध्यान रखें। देखिए पहला 91 क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर के लिए सही सबसे उपयुक्त विकल्प चुनिए। 91 क्वेश्चन नंबर है। देखिए उस युक्ति का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए उदाहरणों से मेल खाती है। ठीक है, मैं भाषा पर ध्यान केंद्रित रखती हूँ, मैं इस बात का पूरा ध्यान रखती हूँ कि यह सही हो। देखिए ये मैं खुद की, इसमें स्वनिरीक्षण किया जा रहा है। ठीक है, इसमें पूछा जा रहा है, देखिए मैं भाषा पर ध्यान केंद्रित करती हूँ, इस बात का ध्यान रखती हूँ कि यह सही हो। तो ये स्वनिरीक्षण कर रही है ना। पर भाषा यहाँ देखिए ट्रांस लैंग्वेजिंग नहीं है, यहाँ पे कोई याद तो कर नहीं रही है, इसलिए सेकंड भी नहीं होगा। पुनरावृत्ति दोहराना यहाँ कोई दोहरा भी नहीं रही है, यहाँ स्वनिरीक्षण कर रही, क्योंकि इसमें देखिए कहा जा रहा है मैं भाषा पर ध्यान केंद्रित रखती हूँ, मैं इस बात का पूरा ध्यान रखती हूँ कि यह सही हो। ठीक है, तो ये इसमें 4th ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, स्वनिरीक्षण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 92 देखिएगा। कक्षा 2 के विद्यार्थी एक कविता गा रहे हैं, यह मेरी नाक है, यह मेरे कान है। ठीक है, यह कविता गाते समय वे शरीर के जिस अंग का नाम लेते हैं उस अंग को स्पर्श भी करते हैं। अध्यापिका किस विधि का प्रयोग कर उन्हें सिखा रही है। ठीक है, कक्षा 2 की शिक्षिका, कक्षा 2 के विद्यार्थी हैं, वो एक कविता गा रहे हैं, पोएम गा रहे हैं, और जो भी जैसे कान बोल रहे हैं, कान बोल रहे हैं तो कान को टच रहे हैं, नाक बोल रहे हैं तो नाक को टच कर रहे हैं ना। तो ये क्या है, किस प्रयोग कर, यही कहा जा रहा है किस विधि का प्रयोग करके उन्हें सिखाया जा रहा है। तो विभिन्न दर्शन ग्राही, श्रव्य भाषिक, संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण, तो समग्र भौतिक प्रक्रिया है। ये क्या है, टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स इसे बोला जाता है ना, समग्र भौतिक प्रक्रिया। यहाँ फिजिकल रिस्पॉन्स किया जा रहा है ना, जैसे जो भी टच कर रहा है, जो भी बोल रहे हैं उसे टच कर रहे हैं, नाक बोल रहे हैं तो नाक, आंख बोल रहे हैं तो आंख, जो भी चीज़ें बोली जा रही हैं वो टच कर रहे हैं। तो यहाँ पे टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स किया जा रहा है। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन जो होगा ये, अरे सॉरी 4th वाला ऑप्शन जो होगा इसका करेक्ट होगा। ठीक है, समग्र भौतिक प्रक्रिया। क्वेश्चन नंबर 93 देखिएगा।
विद्यार्थी पिछली इकाई से शब्द लेकर 5 प्रश्नों के उत्तर समूह में देने का काम कर रहे हैं। वे अपने सवालों को दूसरे समूह के साथ अदला बदली करते हैं। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तभी आप आंसर कर पाओगे। ठीक है, यहाँ कहा जा रहा है अदला बदली करते हैं और सवालों के उत्तर देने की कोशिश करते हैं। यह किसका उदाहरण है? सहपाठी आकलन, स्व आकलन, पृष्ठ पोषण, फीडबैक, पठन आकलन। देखिए इसमें अदला बदली, देखिए क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में ही कहा जा रहा है कि विद्यार्थी पिछली इकाई से शब्द लेकर 5 प्रश्नों के उत्तर देने का काम कर रहे हैं। वे अपने सवालों को दूसरे, देखिए यहाँ पे देखिए आंसर छिपा हुआ है, दूसरे समूह के साथ क्या करते हैं? अदला बदली करते हैं। समूह के साथ जो लर्निंग होती है क्या होती है? आपकी सहपाठी होती है ना, सहपाठी आकलन होगा तो फर्स्ट वाला ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। सेकंड में कहा जा रहा है स्व आकलन, तो खुद का आकलन तो हो नहीं रहा है इसलिए सेकंड नहीं होगा। यहाँ फीडबैक भी नहीं दिया जा रहा है और पठन आकलन भी नहीं है। यहाँ अदला बदली दूसरों के समूहों के साथ किया जा रहा है इसलिए सहपाठी आकलन फर्स्ट वाला ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 94 देखिएगा। मुझे यह काम बहुत ही पसंद है जब अध्यापिका मुझे एक कार्ड देती है जिस पर कोई शब्द या वाक्य लिखा होता है। मैं उससे संबंधित अभिनय करती हूँ और समूची कक्षा उस शब्द वाक्य के बारे में अनुमान लगाती है। शिक्षार्थी की प्राथमिकताओं के साथ शिक्षार्थी की टिप्पणी की पहचान कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? अध्यापिका मुझे एक कार्ड देती है जिस पर कोई शब्द या वाक्य लिखा होता है। मैं उससे संबंधित अभिनय करती हूँ, तो जो वाक्य लिखा होता है उसी से रिलेटेड वो अभिनय करती है। ठीक है, कुछ कार्य कर रही है, गति कर रही है। तो देखिए फर्स्ट वाला ऑप्शन क्या है? जब मैं गति बोधक तरीके से संलग्न रहती हूँ तो मुझे भाषा अच्छी तरह से याद रहती है। बात तो ये ठीक है। सेकंड देखिए क्या, जब मैं देखती हूँ तो मुझे भाषा अच्छी तरह से याद रहती है। देखिए यहाँ केवल देख के नहीं याद कर रही क्योंकि यहाँ अभिनय कर रही है। ठीक है, मैं उससे संबंधित जो भी वाक्य लिखा हुआ है उस पर कुछ गति कर रही हूँ तो इसमें गति बोधक लिखा हुआ है इसलिए फर्स्ट वाला करेक्ट होगा, सेकंड आपका गलत हो जाएगा। थर्ड में देखिए क्या कहा जा रहा है? जब मैं सुनती हूँ तो मुझे भाषा अच्छी तरह से याद रहती है। केवल सुनने से भाषा अच्छी तरह से यहाँ याद नहीं हो रही है। फोर्थ में कहा जा रहा है जब मैं कार्ड से वाक्य को याद करती हूँ तो मुझे भाषा अच्छी तरह से याद रहती है। फोर्थ वाला भी गलत होगा क्योंकि केवल कार्ड से वाक्य यहाँ पे याद नहीं कर रही, उससे अभिनय कर रही है, इसलिए फोर्थ भी गलत हो जाएगा। फर्स्ट जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 95 देखिएगा। देखिए ये हिंदी का क्वेश्चन पेपर होता है तो इसमें इंग्लिश नहीं दिया होगा आपको साइड में, बाकी आपने सीडीपी देखा होगा तो उसमें साइड में इंग्लिश दिया होता है। ठीक है, अगर क्वेश्चन आपको देखिए अगर हिंदी में कोई भी गलती हो जाती है तो वो जो इंग्लिश वाला साइड में दिया रहता है वही करेक्ट माना जाता है। ठीक है, इसकी हमने एक अलग से वीडियो बनाई है, आप देखिएगा जरूर। क्वेश्चन नंबर 95 देखिए, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। देखिए इसमें भी अभिकथन और तर्क वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं। सीडीपी में 5 क्वेश्चन, अभी जो जनवरी का एग्जाम हुआ था 2024 का उसमें भी अदर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं, तो अदर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन करिएगा जरूर। हम आपको एक अलग से केवल अदर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन करवा देंगे। ठीक है, एक क्लास अलग से बनाएंगे, उसमें केवल अदर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, अभिकथन क्या दिया हुआ है पहले हम देखेंगे, अभिकथन ये सही दिया हुआ है कि नहीं, तर्क इसका सही है कि नहीं, फिर देखेंगे ये तर्क जो है वो अभिकथन की सही व्याख्या कर रहा है कि नहीं, यही हमें देखना होता है। अभिकथन देखिए क्या है, विद्यालय में प्रवेश करने वाले सभी बच्चे अपनी आयु अनुसार भाषा के सक्षम प्रयोगकर्ता होते हैं। बात तो ठीक है ना, विद्यालय में कोई भी बच्चा, सभी बच्चे अपने आयु के अकॉर्डिंग जो जिस एज में होते हैं उसी के अकॉर्डिंग वो भाषा को प्रयोग करने में तो सक्षम होते हैं। बात ये भी ठीक है। अब देखिए तर्क क्या है इसका, तर्क दिया गया है भाषिक और सांस्कृतिक विविधता के कारण वे अपनी योग्यताओं का प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते भाई, ये तो गलत हो जाएगा ना। भाषिक और सांस्कृतिक विविधता चाहे जो जिस संस्कृति से हो लेकिन जो जिस एज में होगा वो उसके अकॉर्डिंग अपनी भाषा तो बोल पाएगा ही। यहाँ पे कहा जा रहा है कि प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं, इसलिए इसका तर्क जो है वो गलत हो जाएगा। अजर्सन रीजन जो इसका अजर्सन है वो सही है। जब अजर्सन दिखें तो हम ऑप्शन में देखेंगे जिसमें ए सही है वही हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए इसमें कहा जा रहा है ए गलत है तो फर्स्ट तो आपका होगा नहीं। सेकंड में कहा जा रहा है ए और आर दोनों सही है तो दोनों हमारा नहीं सही है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। थर्ड में कहा जा रहा है ए और आर दोनों सही है, भाई दोनों नहीं सही है ना, तर्क आपका गलत है। फोर्थ वाले ऑप्शन में कहा जा रहा है ए सही है परंतु आर गलत है, तो आर हमारा गलत है, तो फोर्थ वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 देखिए, कक्षा 5 का मंजीत अपने अध्यापक से अलग शैली में बात करता है, अपने मित्रों से कुछ अलग तरह से और
1-2 वर्षीय बच्चे से कुछ अलग तरह से बात करता है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि मंजीत जानता है कि सामाजिक स्थितियों में भाषा का प्रयोग किस तरह से करना है, भाषा के इस गुण को किस रूप में जाना जाता है। अब देखिए, एक मंजीत है कक्षा 5 का, वो अध्यापक से दूसरी तरह से बात करता है, अपने मित्रों से अलग तरह से बात करता है, और 2 वर्षीय बच्चा है उससे अलग तरीके से बात करता है। इसका मतलब यह है कि मंजीत जो है वो जिसको जिस अकॉर्डिंग, उपयोगिता के अकॉर्डिंग बात करता है ना, तो 4th वाले ऑप्शन में हो जाएगा, ये उपयोगितावादी है ना, कि हमें अध्यापक से कैसे बात करनी है, 2 वर्षीय के साथ कैसे बात करनी है ना। तो यहाँ वाकवाद तो है नहीं, तो फर्स्ट गलत हो जाएगा। प्रकृति भी नहीं है, अर्थगत तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये तो बात कर रहा है ना, अलग अलग तरीके से बात कर रहा है। तो 4th वाला ऑप्शन आपका बचा उपयोगितावादी, तो 4th वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप भी आंसर पहले कर लिया करें, उसके बाद हमें बताइएगा जरूर कमेंट में कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 97 देखिए, एक माँ ने इस बात की ओर ध्यान दिया कि उसकी बच्ची कभी कभी ऐसे शब्द बोल जाती है जो ना तो उसने कभी किसी वयस्क से सुने हैं और ना ही अपने भाई बहनों से सुने हैं। इस बात को लेकर यह भ्रमित है, क्योंकि उसका मानना है कि बच्चे अपने परिवार और आसपास के परिवेश में लोगों का अनुकरण करके भाषा सीखते हैं। उसका यह मत किसके प्रतिध्वनित मेल खाना होता है। ठीक है, मेल खाना होता है। देखिए, एक माँ है जो अपनी बच्ची से ये कहती है कि जो उसकी बच्ची है वो ऐसी ऐसी लैंग्वेज बोल देती है जो उसके यहाँ कहीं नहीं बोली जाती है ना, उसके आसपास में नहीं बोली जाती है और ना ही उसके घर में बोली जाती है। तो वो माँ आश्चर्य हो जाती है कि ये, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो अपने आस पड़ोस और अपने घर से ही जो भाषा सीखते हैं वही बोलते हैं, लेकिन ये बच्ची जो है वो कहीं ऐसी लैंग्वेज बोल रही है जो उसके आसपास में ना ही बोली जाती है, ना ही उसके परिवार में बोली जाती है। तो ये क्या है, ये बच्ची जो है वो रचनावाद है ना, कॉन्स्ट्रक्ट करके खुद से बोल रही है, तो ये रचनावाद हो जाएगा। 4th वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बाकी देखेंगे ये बहुभाषावाद नहीं है, क्योंकि ये बहुत, यहाँ पे ये नहीं कहा जा रहा है कि बहुत सारी लैंग्वेज का यूज कर रही है, तो इसलिए फर्स्ट नहीं गलत होगा। सहजवाद भी नहीं होगा, व्यवहारवाद तो होगा नहीं, तो बचा कौन सा 4th, तो 4th वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 98 देखिए, 15 क्वेश्चन आपके पहले यहाँ पेडागोजी दिए गए, उसके बाद पैसेज आएगा। ठीक है, 98 देखिएगा, कौशलों के उस समूह को क्या कहेंगे जो बच्चे औपचारिक पठन निर्देश शुरू करने से पहले विकसित कर लेते हैं और जो बाद के अकादमिक कौशलों के लिए बुनियाद प्रदान करते हैं, उसे क्या कहा जाता है? उद्गामी साक्षरता कहा जाता है। ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, बाकी ये सारे ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 99 देखिएगा, पेडागोजी अगर आपकी समझ अच्छी है तब भी आप कर ले जाएंगे। 10 क्वेश्चन 15 में से तो कर ही लेंगे। एक दादा नानी अपने घर में छोटे बच्चों को पुस्तकों से कहानियां पढ़ना, देखिए अब ये सारा क्वेश्चन ये कहीं सिलेबस में थोड़ी ना दिया हुआ है ना, बस इसको आपको पता होनी चाहिए। एक बार समझ अगर आपकी अच्छी है तो आप कर लोगे। देखिए, एक दादा नानी अपने घर में छोटे बच्चों को पुस्तकों से कहानियां पढ़कर सुनाना पसंद करती हैं। इस तरह से वह उन्हें पुस्तकों व नए विचारों से परिचित करवाती हैं और बच्चे भी इस प्रक्रिया में सक्रिय रूप से संलग्न रहते हैं। इस तकनीक को किस रूप में जाना जाता है? अब देखिए, ये सस्वर पठन, तो यहाँ लाउड रीडिंग तो हो नहीं रही है। मॉडल पठन ये भी नहीं है, साझा पठन ये भी नहीं है ना। ये क्या है? संभाषित पठन है। 4th ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 देखिए, पठन सिखाने का वह उपागम जिसमें मूल तत्वों जैसे वर्णों और स्वनिम से शुरू किया जाता है और जिसमें बच्चों को यह सिखाया जाता है कि समग्र रूप से पठन सीखने से पहले स्वनिम को शब्दों से मिलाया जाता है, इस उपागम को क्या कहेंगे? आपने देखिए टॉप डाउन और बॉटम अप पढ़ा होगा। ये देखिए दोनों सिलेबस है। मैं अब ये सिलेबस जो है ये इंग्लिश का है, लेकिन ये देखिए उसी का ट्रांसलेट करके देख, जो हिंदी होता है वही इंग्लिश में पूछ लिया जाता है। टॉप डाउन क्या होता है, बॉटम अप क्या होता है। यहाँ क्या किया जा रहा है कि पढ़ना सिखाने से पहले मूल तत्व, जैसे पहले यहाँ पे वर्ड बताया जाता है ना, पहले ये वर्ड बताया जाता है, वर्ड और स्वनिम से शुरू किया जाता है। मतलब जैसे आप इंग्लिश पढ़ना सीखते हो तो पहले ए बी, या हिंदी पढ़ना सीखते हो तो छोटा आ बड़ा ऐसे सीखते हो ना, तो पहले देखिए, पहले ये क्या है, ये बॉटम है, तो पहले वर्ड बताया जाता है, फिर शब्द, फिर वाक्य, फिर हम पूरा सेंटेंस पढ़ते हैं ना, पैसेज पढ़ते हैं। तो ये नीचे से जा रहा है, स्वनिम वर्ड से किया जा रहा है। देखिए इसमें वर्डों और स्वनिम से शुरू किया जाता है, जिसमें बच्चों को यह सिखाया जाता है कि पठन सीखने से पहले स्वनिम शब्दों से मिलाया जाता है ना। पहले ये जो वर्ड है स्वनिम शब्दों से मिलाया जाता है, फिर आपका एक शब्द बनता है, वाक्य बनता है, सेंटेंस बनता है, फिर पूरा आपका एक लाइन का पैसेज बन जाता है, सेंटेंस बन जाता है। तो ये क्या है, अगर आप डायरेक्ट देखिए पैसेज, वाक्य, सेंटेंस से आप आओगे स्वनिम की तरफ, तब क्या हो जाएगा, तब टॉप डाउन हो जाएगा। ये टॉप डाउन हो जाएगा। लेकिन जब नीचे से
जब वर्ड से आप पूरा सेंटेंसेस की तरफ जाएंगे तब क्या बनेगा आपका, तब ये, क्योंकि आप नीचे से जा रहे हो तो ये बॉटम अप हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पहले स्वनिम वर्डों से जाया जा रहा है, उसके बाद शब्द फिर वाक्य, तो ये क्या है, ये बॉटम अप है। तो थर्ड वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, लेकिन ये जो हिंदी में यहाँ दे रखा था ये गलत दे रखा था। ये जो शीर्ष अधोमुखी लिख रखा है इसको बॉटम अप कहते हैं हिंदी में। ये तो इंग्लिश वाला दिया हुआ है ना, तो इसीलिए कहा जाता है अगर गलत होगा तो आप जो इंग्लिश में लिखा रहता है वही ऑप्शन करेक्ट माना जाता है। अगर हिंदी में कोई भी क्वेश्चन गलत दिया हुआ है तो जो इंग्लिश में एक बार देख लीजिए, जो इंग्लिश में है वही करेक्ट माना जाता है। तो यहाँ आप बॉटम अप जो हिंदी में पढ़ा होगा वो शीर्ष अधोमुखी कर देगा, है ना, तो इसमें कंफ्यूजन है। तो ये आप पहले से देखे रहेंगे तो आपको चीज़ें पहले से पता होंगी। तो जो इंग्लिश में होता है वही करेक्ट माना जाता है। ठीक है, ये अधोमुखी इसमें होना चाहिए और शीर्ष अधोमुखी इसमें होना चाहिए। तो थर्ड वाला ऑप्शन इसका करेक्ट होगा बॉटम अप, क्योंकि यहाँ पहले लेटर से सेंटेंसेस को बनाया जाता है। अगर सेंटेंसेस से लेटर आ रहे हैं तब आपका क्या हो जाएगा, टॉप डाउन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 101 देखिएगा, दोबारा से देखिए असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन अब लैंग्वेज में भी पूछे जाते हैं। पहले सीडीपी में 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ये है, तर्क ये है, हमें देखना है क्या बातें सही है क्या नहीं। देखिए अभिकथन क्या कहा जा रहा है, ध्वन्यात्मक वर्तनी के प्रयोग से सही वर्तनी लिखना सीखने की योग्यता मंद पड़ जाती है। ये बात तो गलत है, मतलब ध्वन्यात्मक वर्तनी प्रयोग से सही वर्तनी लिखने की योग्यता क्यों भाई मंद पड़ जाएगी, ये बात मंद नहीं, ये बात तो गलत है। और इसका रीजन क्या है, जब बच्चे पारंपरिक वर्तनी के स्थान पर अपनी आविष्कृत, मतलब जब बच्चे पारंपरिक वर्तनी के स्थान पर अपनी जो खुद के द्वारा खोज करते हैं उस वर्तनी का उपयोग करते हैं, तब यह सही वर्तनी लिखने की उनकी योग्यता को मंद नहीं करती है। ये बात तो ठीक है ना, ये बात ठीक है। ये भी बात जो है यहाँ मंद नहीं पड़ती है। यहाँ जो कहा जा रहा है कि मंद, यहाँ अगर लिखा होता मंद नहीं पड़ती है तो ये भी करेक्ट हो जाता, लेकिन ए आपका गलत है, आर सही है। तो देखेंगे जिसमें ए गलत है, ए गलत है, ये फर्स्ट ही ऑप्शन में कहा जा रहा है ए गलत है, परंतु आर सही है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। इसमें कहा जा रहा है दोनों सही है, इसलिए सेकंड नहीं होगा। थर्ड में भी कहा जा रहा है दोनों सही है, तो दोनों तो है नहीं सही, ए आपका गलत है। फोर्थ में कहा जा रहा है ए सही है, ए आपका गलत है, इसलिए फोर्थ भी नहीं होगा। तो बचा आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन जो आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 102 देखिएगा। 102 देखिए, नई भाषा सीखते समय बहुत से विद्यार्थी भाषा के अद्वितीय उच्चारण संबंधी नियमों के कारण भाषा बोलते समय प्रायः आत्मविश्वास की कमी का सामना करते हैं। इस समस्या को दूर करने का तरीका क्या है। फर्स्ट ऑप्शन देखिए, जब जब उन्हें समस्या आए उनकी गलती में सुधार किया जाए। जब जब उनकी समस्या आए उनकी गलती में सुधार किया जाए, ये थोड़ा करेक्ट नहीं लग रहा है। दूसरा देखिए, बच्चे कक्षा में सस्वर मतलब तेज से अगर वाचन करेंगे तब उनका जो है भाषा बोलते समय जो आत्मविश्वास की कमी है वो ठीक हो जाएगी, ये भी नहीं ठीक लग रहा है। थर्ड देखिए, कक्षा में ऐसे खेलों जैसे गतिविधियों का प्रयोग किया जाए जिसमें मौखिक अंतः क्रियाएं अधिक हों, तो थर्ड वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। ये ऑप्शन हमें देखना होता है जिसमें बच्चा ज़्यादा एक्टिव होगा, वो वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। तो इसमें हम खेल की गतिविधि कराएंगे, है ना, तो जिससे मौखिक अंतः क्रिया होगी तो उससे आत्मविश्वास की जो उसकी कमी हो रही है वो दूर हो जाएगी। ठीक है, तो थर्ड वाला आपका करेक्ट होगा। फोर्थ में कहा जा रहा है काउंसलर के साथ उसे विशेष वाक थेरेपी सत्र आयोजित किया जाए और ड्रिल के माध्यम से अभ्यास कराया जाए, तो ड्रिल और अभ्यास ये आपका बिल्कुल ही गलत होता है। तो थर्ड वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 103 देखिएगा, कक्षा 3 की अध्यापिका अपने शिक्षार्थी को नई शब्दावली से परिचित करवा रही है, निम्नलिखित में से कौन सी नई शब्दावली सिखाने का सबसे प्रभावशाली तरीका है। ठीक है, ये आपको बताना है प्रभावशाली तरीका कौन सा है। फर्स्ट वाला कहा जा रहा है अध्यापिका श्यामपट्ट पर शब्द का अर्थ लिखे और शिक्षार्थियों को उसे याद करने के लिए कहे। देखिए याद वाद जिसमें लिखा होगा वो तो आपका होता नहीं है। ठीक है, ये देखिए की पॉइंट है, इससे देख के आप तुरंत गलत करें। सेकंड में कहा जा रहा है अध्यापिका शब्दों के विलोम शब्द बताएं और बच्चों की भाषा में उन शब्दों के अर्थ बताएं। विलोम शब्द बताएं, ये बात तो ठीक नहीं लग रही है। देखिए इसमें बच्चा क्योंकि एक्टिव ही नहीं है। थर्ड में देखिए अध्यापिका बच्चों को शब्दों की ठोस परिभाषा बताएंगे, तो बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, ठोस परिभाषा बताना। अब बचा आपका फोर्थ वाला पढ़ लेते हैं, अध्यापिका स्थिति विशेष के अनुसार उस शब्द का अर्थ समझाने की कोशिश करे। बिल्कुल फोर्थ वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा क्योंकि इसमें बच्चा थोड़ा एक्टिव रहेगा। फोर्थ वाला आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 104 देखिए, एकदम आसान सा क्वेश्चन है। देखिए इसमें कहा जा रहा है भाषा सीखना किससे संबंधित है। कौशल है, अर्जन है, प्रतिक्रिया है, उत्पाद है। तो ये उत्पाद तो है नहीं, प्रक्रिया नहीं, अर्जन नहीं है, एक स्किल है ना, कौशल है। फर्स्ट वाला आपका करेक्ट होगा। तो ये सारा आंसर जो हम बता रहे हैं ना, ये पूरी आपकी ऑफिशियल आंसर की जो थी वही आई हुई है, कोई उल्टा सीधा आंसर आपको नहीं बता रहे, साथ में समझा भी रहे हैं। ठीक है,
तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप पिछला सॉल्व करना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, और अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो मिलता रहे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 105 में क्या है, ये थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन था। पठन के तरीकों का पाठन को क्या करना चाहिए से मिलान कीजिए। ये पठन का तरीका है और ये पाठक को क्या करना चाहिए ये बताया गया है। जैसे अनुमान क्या है आपको ये बताना, निष्कर्ष निकालना में क्या होगा, संदर्भ से जोड़कर अर्थ निकालना। अगर इसमें से आपको अगर एक भी आता है ना, क्वेश्चन लॉन्ग देख के बहुत सारे लोग छोड़ देते हैं, लेकिन एक बार पढ़िए तो सही। गहन पठन क्या है, पाठ्य वस्तु के संयोजन की पहचान। अगर इसमें से आपको एक का भी मतलब आ रहा है तो क्योंकि देखिए इसमें ये मिलान करना है। अब देखिए आप इसमें हम आपको समझा दें, देखिए इसमें फर्स्ट का फिफ्थ कहा जा रहा है, फर्स्ट का फोर्थ, फर्स्ट का फिफ्थ, फर्स्ट कहा जा रहा है और फर्स्ट का सेकंड कहा जा रहा है। तो देखिए क्योंकि सारे अलग अलग हैं, हमको अगर एक पता चल गया तब हम आंसर तक जा सकते हैं, ठीक है। अनुमान क्या होता है, देखिए अनुमान पाठ्य सामग्री एक बार पढ़ लेते हैं। फर्स्ट में कहा गया है अनुमान, देखिए लेखक कैसे लिखते हैं इसके आधार पर यह सुनिश्चित करना चाहिए कि लेखक क्या महसूस करते हैं, तो ये अनुमान नहीं है। अपरिचित शब्दों को समझने के लिए पाठ्य सामग्री के कुछ हिस्सों से मदद लेनी चाहिए। थर्ड में कहा जा रहा है शीर्ष कथन या प्रस्तावना पर ध्यान देते हुए यह देखना चाहिए कि सूचनाएं किस तरह से संरचित हैं। उसके बाद फोर्थ में कहा जा रहा है पाठ्य वस्तु में भाषा का किस तरह से प्रयोग किया गया है इस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। पाठ्य सामग्री किस बारे में है यह जानने के लिए शीर्षकों और चित्रों का प्रयोग करना चाहिए। तो फर्स्ट का जो ये आपका है अनुमान जो है फर्स्ट का ये फिफ्थ में जाएगा। तो देखेंगे फर्स्ट का फिफ्थ किसमें दिया हुआ है, वही आपका करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट का फिफ्थ सेकंड वाले ऑप्शन में दिया गया है तो सेकंड वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सेकंड वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बाकी सारा आप मिलान कर लीजिएगा। यह क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग है ऊपर नीचे करने में, आपको बता देते हैं। तो बी का वो फर्स्ट जाएगा। देखिए निष्कर्ष निकालना क्या होता है, लेखक कैसे लिखते हैं इसके आधार पर यह सुनिश्चित करना चाहिए कि लेखक को क्या महसूस करते हैं, तो बी का फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। सी संदर्भ से जोड़कर अर्थ निकालना, सी का सेकंड होगा। देखिए सी सेकंड में कहा जा रहा है अपरिचित शब्दों को समझाने के लिए पाठ्य सामग्री के कुछ हिस्सों से मदद लेनी चाहिए। गहन पठन क्या है, डी का फोर्थ जा रहा है। देखिए डी का गहन पठन, डी का फोर्थ देखिए पाठ्य वस्तु में भाषा का किस तरह से प्रयोग किया गया इस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ई का जा रहा है थर्ड में पाठ्य वस्तु के संयोजन की पहचान। शीर्ष कथन या प्रस्तावना पर देते हुए यह देखना चाहिए कि सूचनाएं किस तरह से संरचित की गई हैं, ठीक है। तो ये आपको मिलान करना था। ये क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग था। क्वेश्चन नंबर देखिए, आप देखिए 15 नंबर आपके हो गए क्योंकि आप 91 से सॉल्व कर रहे हो और 105 तक सॉल्व किए, तो आपका 15 क्वेश्चन पेडागॉजी हो गया। 15 क्वेश्चन आपके पैसेज से रहेंगे, ठीक है। ये आपका पैसेज है, देखिए यहाँ पे निर्देश दिया हुआ है। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों 106 से 114 में सही सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। पैसेज आपका ये दिया गया है। पैसेज एक बार पढ़ लेते हैं, ध्यान से पढ़िएगा। अपने स्वार्थ या संस्कृति के कारण सामान्य व्यवहार में हम कितनी ही बार सबसे धन्यवाद बोलते हैं, तो यह कृतज्ञता सिर्फ उन्हीं तक सीमित क्यों, हमें मानव जन्म देने वाले ईश्वर के लिए और जलवायु, भोजन, ऊर्जा जैसे बहुत सारे उपहार देने वाली प्रकृति के लिए भी क्यों नहीं हम ईश्वर से संवाद करें कि हमारे हृदय में पवित्रता, सद्गुणों के प्रकाश को आलोकित करें। दुखों के कारण तो हमारे विकार हैं, बुराइयां, हर बुराई अज्ञान के अंधकार में फैलती है, प्रकाश होते ही उसका सामर्थ्य खत्म हो जाता है। सुख दुख दोनों ही हमारे कर्मों के फल हैं। हमें समझना चाहिए कि बिना दुख भोगे सुख नहीं पाया जा सकता है। मानवीय पुरुषार्थ करते रहे, मन की कोठरी को स्वच्छ रखें, जहां जरूरत हो प्रायश्चित भी अवश्य करें। कौन जाने कब किस रूप में प्रभु किस माध्यम से सहायक हो जाए। ईश्वर के प्रति आभार प्रकट करना ऐसा अचूक तरीका है जो हमें असंतुष्टि और ईर्ष्या जैसी निकृष्ट बातों से ऊपर उठाता है और यही हमारे जीवन का मूलभूत लक्ष्य है। तो ये पैसेज है, पैसेज से आपको आंसर करना है, अपना दिमाग नहीं लगाना है, जो पैसेज में है वहीं से आपको आंसर करना है। पहला क्वेश्चन 106 देखिए, कहा जा रहा है गद्यांश के अनुसार सबसे धन्यवाद कहने का कारण नहीं है दया, स्वार्थ, संस्कृति, स्वभाव। तो देखिए धन्यवाद कहने का यहाँ नहीं लगा दिया है, तो पहले ही लाइन में बात कही गई थी। देखिए यहाँ कहा जा रहा है अपने स्वार्थ या संस्कृति के कारण सामान्य व्यवहार में हम कितनी ही बार सबसे धन्यवाद कहते हैं। किसके, देखिए स्वार्थ के कारण और संस्कृति के कारण और व्यवहार, तीन चीजों में कहा जा रहा है। तो जिसमें नहीं कहा जा रहा, देखिए दया के बारे में कहीं बात नहीं की गई थी, तो कहा तो फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा क्योंकि पूछा गया था सबसे धन्यवाद कहने का कारण नहीं है, तो दया फर्स्ट वाला आपका करेक्ट होगा। सेकंड में देखिए 107 हर
हर बुराई अज्ञान के अंधकार में फैलती है से तात्पर्य है, इसमें अपना दिमाग हमने कह रहा है पैसेज में अपना दिमाग नहीं लगाना है, केवल जो पैसेज में कहा जा रहा है वहीं से आपको आंसर लेके आना है। तो हर बुराई अज्ञान के अंधकार में फैलती है से तात्पर्य है, तो आपने पढ़ा था अभी हर बुराई अज्ञान के, देखिए ये हर बुराई अज्ञान के अंधकार में फैलती है, अज्ञानता के कारण ही बुराई फैलती है। तो देखेंगे जिसमें कहा जाएगा अज्ञानता के कारण बुराई फैलती है, फोर्थ वाले ऑप्शन में कहा जा रहा है, तो फोर्थ आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बाकी देखिए अज्ञानी व्यक्ति बुराई फैलाता है, तो ये तो हम पैसेज में था नहीं। अंधेरा होते ही बुराइयां फैल जाती हैं, ये भी पैसेज में नहीं था। अंधेरा सब बुराइयों की जड़ है, तो ये भी नहीं हमने पैसेज में आपको दिखाया भी, तो फोर्थ वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पैसेज से आपको आंसर लेके आना है। सुख दुख का कारण क्या है, आपने पैसेज में भी पढ़ा, सुख दुख का क्या कारण है, प्रारब्ध है, भाग्य है, दुर्भाग्य है, कर्म। तो आपने पढ़ा अभी हमारे सुख और दुखों का कारण क्या है, हमारा कर्म है ना, जैसा करेंगे वैसा भरेंगे, तो सुख दुख का जो कारण है वो कर्म है। पैसेज भी यही बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 109 देखिए, गद्यांश के अनुसार प्रायश्चित करने के साथ साथ मानव को क्या करना चाहिए, सुख भोगना, सफाई करना, पुरुषार्थ और दुख भोगना। तो देखिए प्रायश्चित के साथ साथ मानव को क्या करना चाहिए, अपने पैसेज में अभी पढ़ा होगा। देखिए ये है, मानवीय पुरुषार्थ करते रहे, ठीक है, प्रायश्चित भी अवश्य करें। तो पुरुषार्थ करना चाहिए, देखिए पुरुषार्थ थर्ड वाला ऑप्शन में कहा जा रहा है, देखिए ये, तो थर्ड वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। पैसेज से आपको आंसर ढूंढना है। ठीक है, आपको फ्री में नंबर मिल जाते हैं पैसेज, अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो पैसेज सॉल्व में देखिए क्या है, इसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाता है ना, लेकिन अगर जब आप 10 से 5 पैसेज प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे तो आपकी थोड़ी हैबिट बनेगी, है ना, क्वेश्चन जल्दी जल्दी थोड़ा पढ़ेंगे, जल्दी जल्दी आंसर कर पाएंगे, समझेंगे चीज़ों को। ऐसे नहीं पहली बार पैसेज यहाँ सॉल्व करें, डायरेक्ट एग्जाम में बैठोगे, डायरेक्ट एग्जाम में जाके बैठोगे तो नंबर भी आपको वैसे ही मिलेगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, और सीटेट में क्वेश्चन बहुत रिपीट भी होते हैं। देखिए हमने कौन सा क्वेश्चन किया, 109 किया, 110 देखिए, 110 में कहा जा रहा है मन की कोठरी को स्वच्छ रखें से तात्पर्य है, मन की कोठरी को स्वच्छ रखें से तात्पर्य है, मन सब विकारों का कारण है, मन को नियंत्रण में रखना, मन से बुरे भावों का निष्कासन, मन के अनुसार कार्य करना। तो मन की कोठरी को स्वच्छ रखें मतलब मन से हम अपने बुरे भावों का निष्कासन कर दें, ये थर्ड वाला ऑप्शन कहा जा रहा है, तो थर्ड वाला आपका करेक्ट हो जाएगा, बाकी सारे ऑप्शन आपके गलत होंगे। क्वेश्चन नंबर 111 देखिए, जीवन का मुख्य लक्ष्य है ईश्वर के प्रति अनासक्ति, ईश्वर के प्रति भक्ति करना, ईश्वर के प्रति आभार प्रकट करना, ईश्वर से ईर्ष्या से ऊपर उठना। तो ये तो आपका बिल्कुल भी गलत हो जाएगा। तो देखिए जीवन का मुख्य लक्ष्य ईश्वर के प्रति आभार प्रकट करना, ये पैसेज में भी दिया गया। ठीक है, लास्ट में आप जाएंगे लाइन में तो आपको मिल जाएगा पैसेज में, ये देखिए यहाँ पे दिया गया ना, ईश्वर के प्रति आभार प्रकट करना एक ऐसा अचूक तरीका है। ठीक है, तो पैसेज से आपको आंसर लेके आना है, ये चीजें आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका भी आंसर आएगा। ठीक है, अब देखिए पैसेज से ही विलोम पूछा गया है। देखिए विलोम से केवल 2 क्वेश्चन यही पूछे गए हैं, तो 2 क्वेश्चन के लिए आप पूरा ग्रामर ना पढ़ें, एकदम छोटे छोटे से नॉर्मल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपको आता ही होगा, है ना, क्योंकि आप इतने बड़े इतने एलिजिबल हो गए हैं कि आपको विलोम और प्रत्यय और उपसर्ग तो आता ही होगा। ठीक है, स्वार्थ का विलोम क्या होता है, प्रायोजन है, स्वार्थ प्रायरता है, परोपकार है। कितना गलत हो रहा है, देखिए स्वार्थ का क्या विलोम होगा, निह लगा देंगे तो निस्वार्थ जो है ये इसका विलोम हो जाएगा, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 113 देखिए, यहाँ आपसे प्रत्यय पूछा गया है, कहा जा रहा है मानवीय शब्द में प्रत्यय है, तो मानवीय शब्द में क्या प्रत्यय लगा हुआ है, ई है नहीं, क्योंकि बड़ी ई की मात्रा है, तो ई आपका जो है ये आपका प्रत्यय हो जाएगा जो थर्ड ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है, ये तो डायरेक्ट ग्रामर से है ना, तो ई प्रत्यय लगा हुआ है मानवीय में। ठीक है, मानव प्लस ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मानवीय। क्वेश्चन नंबर 114 देखिए, कह रहा है कि कौन सा शब्द युग्म समूह से भिन्न है, समूह से कौन भिन्न है ये आपको बताना है। देखिए शुद्ध का अशुद्ध है, विलोम दिया हुआ है, सुख का दुख ये भी विलोम है, ज्ञान का ज्ञान ये भी विलोम है, लेकिन अंधकार का अंधेरा तो विलोम नहीं होता, तो ये शब्द युग्म से जो है ये भिन्न है, इसलिए फोर्थ वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा हो, अगर फिर भी थोड़ी सी भी अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज कंजूसी ना करें, लाइक जरूर करेंगे। ठीक है, निर्देश देखिए आपने प्रोज का क्वेश्चन पूछा गया आपसे, अब आपसे पोएट्री मतलब पहले गद्यांश से उसके बाद पद्यांश से क्वेश्चन आपसे 15 नंबर टोटल पूछे जाते हैं इससे। ठीक है, टोटल आपका 30 क्वेश्चन हो जाता है लैंग्वेज फर्स्ट का, यही सेम सिलेबस है, और लैंग्वेज 2 आपने जो भी लैंग्वेज ली हो, संस्कृत ली हो, उर्दू ली हो, इंग्लिश ली हो, जो भी लैंग्वेज लिया होगा दोनों सेम होता है, दोनों की पेडागोजी सेम है। जो आप लैंग्वेज फर्स्ट में पढ़ रहे हो इसका अनुवाद ट्रांसलेट करके आपसे इंग्लिश में पूछा जाता है, लैंग्वेज सेकंड में पूछा जाता है। ठीक है, अब देखिए निर्देश में क्या है, निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों
115 से 120 में सही सबसे उपयुक्त उत्तर आपको चुनना है। पैसेज ये है आपका, ज़्यादा बड़ा पैसेज भी नहीं है। देखिए काव्यांश ज़्यादा बड़ा है। देखिए क्या है पैसेज, आया समय उठो तुम नारी, युग निर्माण तुम्हें करना है, आजादी की खुदी नींव में तुम्हें प्रगति पत्थर भरना है, अपने को कमजोर न समझो, जननी हो संपूर्ण जगत की गौरव हो। ठीक है, तो ये आपका काव्यांश है, यहाँ से आपको आंसर निकालना है। देखिए यहाँ नारी के बारे में बात की गई है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे, 115। देखिए क्वेश्चन क्या है, कविता का मुख्य अच्छा ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, क्या है फर्स्ट वाला कहाँ दिया गया भाई, अच्छा यही है, 115 से ही आपको करना है सॉल्व। ठीक है, ये कविता का मुख्य स्वर है गौरव गाथा, युग निर्माण, स्त्री शक्ति, स्वतंत्रता। तो देखिए आपने अभी पढ़ा कविता में, तो कविता में जो है स्त्री शक्ति के बारे में बताया गया है, तो स्त्री शक्ति थर्ड वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 116 देखिए, कविता के अनुसार स्वतंत्रता प्राप्ति में स्त्री की भूमिका है, औसत है, संज्ञान योग्य है, नगण्य है, अप्रासंगिक है। तो भाई अप्रासंगिक तो है नहीं, नगण्य भी नहीं है, औसत भी नहीं है, संज्ञान योग्य है। तो संज्ञान योग्य है, तो ये सेकंड वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। कविता से आपको आंसर करना है, अपना दिमाग नहीं लगाना है, नहीं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, 117 देखिए, स्त्री के लिए किस विश्लेषण का प्रयोग नहीं किया गया है, काव्यांश में स्त्री के लिए किस विश्लेषण का प्रयोग नहीं किया गया, सबला, नींव, अबला, गौरव। तो देखिए गौरव के बारे में बात की गई है, आपने न्यू वर्ड भी देखा होगा। तो अबला भी के बारे में नहीं बात की गई है, सबला के बारे में बात की गई है, सबल है ना। तो फर्स्ट वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 118 देखिए, स्त्री की निर्माणकारी शक्ति का भाव कविता की किस पंक्ति में निहित है, निर्माणकारी। देखिए स्त्री की निर्माणकारी शक्ति के बारे में कहा जा रहा है, स्त्री की निर्माणकारी शक्ति का भाव कविता की किस पंक्ति में निहित है, युग निर्माण तुम्हें करना है, आजादी की खुदी नींव, जननी हो संपूर्ण जगत की कमजोर न समझो। तो जो स्त्री की निर्माणकारी मतलब जननी हो तुम ना, जन्म देने वाली हो, जननी हो संपूर्ण जगत की। तो ये बात जो है थर्ड वाले ऑप्शन में कही जा रही है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 119 देखिए, कविता के अनुसार स्त्री को ऑप्शन देखिए, गौरव गान करते रहना होगा, तो ये तो कोई बात नहीं है, पत्थर भरने का कार्य करना होगा, ये भी नहीं है, स्वयं की शक्ति को पहचानना होगा, जननी के रूप में ही रहना होगा, पत्थर भरने का कार्य करना होगा, स्वयं की शक्ति को पहचानना होगा, थर्ड वाला आपका करेक्ट हो जाएगा, जननी के रूप में ही रहना होगा यहाँ पे लिखा हुआ है, तो फोर्थ आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, थर्ड वाला आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 120 देखिए ये लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद आपका टोटल 30 क्वेश्चन हमने लैंग्वेज फर्स्ट का सॉल्व कर लिया। जननी हो संपूर्ण जगत की पंक्ति में कौन सा अलंकार है, इसमें आपको बताना है कि कौन सा अलंकार है। देखिए अलंकार से 3 क्वेश्चन आपसे पूछे गए ग्रामर से। पहला क्वेश्चन क्या था, आपसे विलोम पूछा गया था, दूसरा क्या था, प्रत्यय मानवीय में आपको बताना था, और ये क्वेश्चन आपका अलंकार से। तो यही जो नॉर्मल से होते हैं, अलंकार क्या होता है ना, प्रत्यय क्या है, उपसर्ग क्या है, विलोम क्या है, यही सारे क्वेश्चन आपके ग्रामर में पूछे जाते हैं। पूरे ग्रामर आपको नहीं पढ़ना है। जननी हो संपूर्ण जगत की, इसमें कौन सा अलंकार है, इसका आंसर आप बताओगे कि हम ही बता दें। देखिए इसमें जा वर्ड की, देखिए जब वर्डों की आवृत्ति बार बार होती है तो वहां क्या होता है, अनुप्रास अलंकार होता है, क्योंकि जा देखिए जा, तो वर्णों की आवृत्ति यहाँ बार बार होती है, तो यहाँ अलंकार होगा अनुप्रास। फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। अगर चैनल में पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो मिलता रहे। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे हमने ऑलरेडी भेज रखा है, आप वहाँ से जाके इसकी पीडीएफ निकलवा सकते हो, फोन में आप टाइमर लगा के है ना सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। पेपर में क्या होता है, पैसेज में थोड़ा लग जाता है टाइम, अगर आपका मैथ है, क्योंकि लैंग्वेज फर्स्ट पेपर फर्स्ट में मैथ तो आनी है जो कंपलसरी है ना, पेपर फर्स्ट जो दे रहे होंगे तो उसमें भी मैथ आती है, तो आप टाइम बचा सकते हो ना, पैसेज जब प्रैक्टिस करोगे तभी टाइम बचेगा। आप सीडीपी प्रैक्टिस करिए, सीडीपी आपकी 20 मिनट में 15 मिनट में तो हो ही जाती है, तो जो टाइम बच रहा है आप मैथ में लगा लीजिए, है ना। तो ये आपके ऊपर है, ये कैसे मैनेज होगा, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी। ये पीडीएफ हमने अपने टेलीग्राम चैनल पर भेज रखा है, टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाके आप इसकी पीडीएफ निकलवाइए, उसके बाद अपने फोन में टाइमर लगाइए 150 मिनट का, उसके बाद सॉल्व करिए, है ना। कोई भी सेक्शन को 30 मिनट से ज़्यादा नहीं देना है। पेपर में भी अगर आप पेपर सॉल्व कर रहे हो तो 30 मिनट से ज़्यादा आपको टाइम कहीं पे नहीं देना है, ठीक है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। कल हम दूसरा करेंगे, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम करवा रहे हैं, प्लेलिस्ट भी बनवाए हुए हैं, प्लेलिस्ट जाके चेकआउट करिएगा, आपको चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो कमेंट